हाय गाइस, वेलकम टू दयाल अकेडमी। अगर आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफलाइन क्लासेस से रिलेटेड जो क्वेरीज हैं स्टूडेंट्स की, डिपेंडिंग अपॉन देयर सेमेस्टर दे आर इन। लाइक अगर आप 6 सेमेस्टर में हैं या 4th सेमेस्टर में हैं या किसी भी सेमेस्टर में हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑफलाइन क्लासेस पहले ली हैं, अटेंड की हैं, अब वो दोबारा अटेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल 6 सेमेस्टर जो स्टूडेंट्स हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करने वाले हैं कोविड के बाद। तो गाइज़, ये डिपेंड करता है कि ये वीडियो आप कब देख रहे हैं। अभी तक जो रिसेंट इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग 4th सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस की अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, ठीक है। कुछ गर्ल स्टूडेंट्स को मैसेज भी आया है क्लासेस अटेंड करने के लिए, ठीक है। तो वो जो लेटेस्ट जानकारी है उसके लिए आप SOL की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे देखते रहिए, और जो भी मैसेजेस आपको आते हैं उन्हें आप फॉलो करें। तो गाइज़, ये रीसेंट प्रोस्पेक्टस है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का। इसको आप देखिए, इसका हम पेज नंबर 44 देखेंगे जिसमें क्लासेस की बात हुई है। ये देखिए, it says academic counseling session includes Sundays or gazetted holidays, classroom lectures and discussions at various study centers for a specific period ranging as under। तो अभी तक आपको आइडिया होगा गाइस कि अगर आप BA प्रोग्राम या BCom प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको पर सब्जेक्ट एक सेमेस्टर में 15 क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। 15 क्लासेस अरेंज की जाती हैं, और अगर आप ऑनर्स कोर्सेज कर रहे हैं तो आपको 20 क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। अब गाइस, जो क्वेश्चंस हैं वो हम लेंगे 1 by 1। काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये बताया है जिन्होंने रिसेंटली ऑनलाइन क्लासेस ली हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने ये बोला है कि ऑनलाइन क्लासेस में समझ उन्हें कम आया, या उनको ऐसा लगा कि सेल्फ स्टडी भी करनी है तभी उनकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। तो गाइज़, ऑनलाइन क्लासेस जो कंडक्ट कराई गई थी यूनिवर्सिटी के द्वारा, बहुत ही एक अच्छे ढंग से कराई गई थी ताकि आप अपने डाउट्स भी पूछ सकें, ठीक है। जिन्होंने अटेंड किए उन्हें पता है। लेकिन अब जब ऑफलाइन क्लासेस की प्रिपरेशन की जा रही है, अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है। अगर मैं आपको अभी स्क्रीन पर जो एकेडमिक कैलेंडर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो दिखाऊं, तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि अगर आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट हैं तो आपको 50% ऑफ योर टाइम जो है वो आपको सेल्फ स्टडी के लिए डिवोट करना चाहिए। तो गाइज़, ये बात आपको पता होगी कि जो सिलेबस आप पढ़ते हैं वही एग्जैक्टली सिलेबस जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए, अगर हम 6 सेमेस्टर स्टूडेंट्स का एग्जांपल लेते हैं, सो एज पर दिस एकेडमिक कैलेंडर जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस शुरू हो गई थी 1 जनवरी को, ठीक है। और जो एग्ज़ाम्स हैं अकॉर्डिंग टू दिस कैलेंडर, ठीक है, उसमें लिखा है 11 मई, यानी अप्रॉक्सीमेटली 3.5 या 4 मंथ्स उन्हें मिले हैं प्रिपरेशन के लिए। और अगर आप एग्जैक्टली वही सिलेबस पढ़ रहे हैं जो रेगुलर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और आपको 15 क्लासेस दी जा रही हैं, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि क्लासेस में जब आप जाते हैं उससे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। उसे लिखें या डाउनलोड करें या प्रिंट आउट लें, यह आपकी मर्ज़ी है। आपको स्टडी मटेरियल आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कैसे डाउनलोड करने हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग की फ्यू क्लासेस में आप क्वेरीज पूछ रहे हैं कि मैम सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है, सिलेबस क्या है, और स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, सच क्वेश्चंस। क्योंकि जितने आप नॉन एकेडमिक क्वेश्चंस पूछेंगे लेक्चरर्स ऑब्वियसली आंसर करेंगे, लेकिन उतना ही जो पढ़ाने का फ्लो है ना गाइस, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेक श्योर ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो आप पहले से क्लैरिफाई करें, ताकि आप जब आप क्लासेस अटेंड करें ऑफलाइन क्लासेस तो सीधा जो टॉपिक्स हैं सिलेबस में वहाँ से शुरुआत हो। और गाइस, अगर आप चाहते हैं आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत एफिशिएंट हो और स्मूथ तरीके से हो, तो प्लीज़ मेक श्योर, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में तो आपका माइक म्यूट रहता था, ठीक है।
लेकिन जब क्लासेस ऑफलाइन मोड में हो तो प्लीज़ इंश्योर कि कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें, ताकि लेक्चरर्स का जो ध्यान है, कंसंट्रेशन है, वो ब्रेक ना हो, उनका ध्यान और एनर्जी इसमें ना निकले कि प्लीज़ कीप क्वाइट, है ना। ऐसा काफ़ी देखा जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा सा शोर करते हैं। तो अगर आप लोग पूरा कोऑपरेट करेंगे तो आई एम श्योर टीचर्स विल डिलीवर देयर बेस्ट, ठीक है, और आपके सारे डाउट जो हैं क्लैरिफाई किए जाएंगे। उसके बाद गाइस एक क्वेश्चन है कुछ स्टूडेंट्स का जिन्होंने पहले ऑफलाइन क्लासेस अटेंड की थी। ये क्वेश्चन उनका भी है जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस अभी रिसेंटली ली हैं। उन्होंने बोला है कि कुछ डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स की जो क्लासेस हैं वो सेम टाइम पर होती हैं, यानी साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर होती हैं, तो एज सच वो दोनों क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो गाइज़ अगर इसकी बात करें तो जो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट हुई हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आपको हुई होगी, क्योंकि आई एम श्योर कि क्लासेस अटेंड करने के जो लिंक्स हैं आपके डैशबोर्ड में पूरे दिन तक अवेलेबल रहते थे। तो अगर ऐसा हुआ भी है आपके साथ तो आप एक क्लास अटेंड करने के बाद सेकंड क्लास आप रिकॉर्डेड देख सकते थे। लेकिन अगर सेम सिचुएशन ऑफलाइन क्लासेस में होती है, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं जिन्होंने पहले ऑफलाइन क्लासेस अटेंड की थी, मैं 6th सेमेस्टर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो गाइस पहले तो आप जो स्केड्यूल है उसे ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि आपके जो 2 डिसिप्लिन पेपर्स हैं वो 2 स्लॉट्स में पढ़ाए जा रहे हो, ठीक है। अगर उनमें से कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी क्लास एक ही स्लॉट में हो रही है तो आप उसे उस समय अटेंड करें और सेकंड स्लॉट में दूसरे डिसिप्लिन की क्लास अटेंड करें। और गाइस मान लेते हैं अगर बाई चांस ऐसा होता भी है कि आपके दोनों डिसिप्लिन पेपर्स की जो क्लास है वो सेम टाइम पे होती है, एक ही स्लॉट में होती है, अगर ये आप चैलेंज फेस करते हैं तो बहुत ही पोलाइटली आप रिक्वेस्ट करें, जो कॉलेज ऑफिशियल्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करें। आई एम श्योर इसका रेजोल्यूशन निकाला जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा इशू आप फेस करते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में हुआ है और ऑफलाइन में भी हुआ है। जो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जब पहले क्लासेस अटेंड की थी, तो गाइस आपको क्या करना है, आप बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट कीजिए, ठीक है। आप कैंपस जाना चाहते हैं वहाँ पे रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी को जब पता लगेगा कि स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा रीज़न होगा कि वो आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं निकालेंगे। सेकेंडली कुछ स्टूडेंट्स ये भी बताते हैं कि स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है। कभी कभी पूरी क्लास फुल होती है, कभी कभी जो है बहुत कम स्टूडेंट्स पहुंचते हैं क्लास अटेंड करने के लिए। इसमें क्या है गाइस, आप देखिए अगर 15 क्लासेस आपके लिए अरेंज की जा रही हैं, अगर आप प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप वहाँ पे जाइए, क्लास अटेंड कीजिए। देयर इज़ अ रीज़न व्हाई क्लासेस आर बीइंग हेल्ड। जो आप खुद से पढ़ेंगे और जो टीचर्स या लेक्चरर्स आपको पढ़ाएंगे उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो ट्रस्ट मी, ये जो स्टूडेंट्स ने पहले पूछा था कि कुछ क्लासेस के लिए उन्हें प्रॉब्लम हुई थी ऑफलाइन क्लासेस में कि मिनिमम 5 स्टूडेंट्स होने चाहिए तभी लेक्चर जो है वो कंटिन्यू होता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अभी जो अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं मुझे नहीं लगता उसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है। अगर कोई भी चैलेंज आप फेस करते हैं, कोई इशू है, तो आप कॉलेज ऑफिशियल्स को बताइए, रिक्वेस्ट कीजिए। आई एम श्योर कि यूनिवर्सिटी जो है या स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग इसका भी सोल्यूशन निकालेगा। आपको क्या करना है, अपने एंड पर आप मेक श्योर कीजिए कि टाइम पर पहुँचें, क्लास में डिस्टर्बेंस ना करें, ताकि जो सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कवर हो और कोई भी क्लास मिस ना करें। जो आपका आईडी कार्ड है वो साथ में लेके जाएं, हो सके तो फी रिसीट भी साथ में लेके जाएं, क्योंकि अगर कोई ऑफिशियल आपसे मांगते हैं आईडी कार्ड फॉर अटेंडेंस पर्पस तो आप दिखाएं, कोई भी किसी भी तरीके की डिस्ट्रप्शन ना हो क्लास में। इसके अलावा गाइस मैं ये सजेशन दूंगा कि जब भी आप क्लासेस अटेंड करते हैं तो नोट्स बनाएं। आप चाहें तो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल, नहीं तो आप नोट्स ज़रूर बनाएं, और अगर वहाँ नहीं बना पाते हैं तो घर आके बनाएं, ठीक है। जो आज आपको पढ़ाया गया है वो घर आके दोबारा पढ़ें, रिवीजन करें, क्योंकि ये तो आप देखिए कि जो चीज़ आप एक ही बार पढ़ते हैं उसे अगर आप सोचें कि मेमोराइज़ कर लें, उसके लिए रिवीजन आपको करनी पड़ेगी। तो अगर जो बुक्स टीचर्स बताते हैं उन्हें रेफ़र कीजिए, जो स्टडी मटेरियल आपने कलेक्ट किया है उसे आप पढ़ें, ताकि प्रिपरेशन जो है आपकी अच्छी हो। ऑलराइट गाइस, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। ऑफलाइन क्लासेस से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।